हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है, लास्ट वीक कैसा रहा और आने वाले वीक में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेम विद द सेम लेवल्स। बट आज के इस वीडियो में मैं एक और सिस्टम को आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जो कि हमारा इन्वेस्ट IQ सिस्टम है, जिसको हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस सिस्टम पे हम एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी डिटेल्स के लिए आप चैनल पे बने रहे तो आपको और नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम इसमें प्लान कर रहे हैं एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करने का, जिसमें हम एंड टू एंड समझाएंगे कि इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में ये चीज किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसी वाले चार्ट पर आते हैं, जहां पर हमारा जिस जो लोग अगर इस सीरीज को पहले से अगर फॉलो कर रहे हैं, जिनको इस चार्ट के साथ में ही कंफर्टेबल है, सो हम इसी पे आते हैं और इसी पे बात करते हैं। तो हमने देखा जो भी लेवल्स हमने अभी डिफाइन करे थे, जब से ये सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तकरीबन एक हफ्ता हो चुका है, हमारे वो सारे लेवल्स जो कि हमने ड्रॉ करे हैं, वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी इन सारे लेवल्स को। सो जैसा कि हमने बोला था कि डेली रेजिस्टेंस 52,300 और 400, मैं इसमें बोलूंगा 52,400 कंसिडर करके चलो राउंड फिगर में। इसको मैं इनफैक्ट राउंड फिगर में कर देता हूं, यहाँ पे 52,400 हम कंसिडर कर इसको हम कर देते हैं। सॉरी, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, और टेक्स्ट में भी हम डाल देते हैं 52,400। ठीक है, सो 52,400 का जो है हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब स्टेप बाय स्टेप फटाफट इसको क्विकली कवर करते हैं। नेक्स्ट लेवल है 52,400 ऊपर में, और नीचे में हमारा जो लेवल है 51,700। इसके बीच में मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। अब ब्रेकआउट क्या होगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 52,400 के ऊपर, तो हम बाय साइड का सोच सकते हैं। 51,700 के नीचे अगर गया तो हम सेल साइड का सोच सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं। उसके बाद के लेवल्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 54,400 इसके बाद ऊपर, अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें एक बहुत लंबी रैली देखने को मिल सकती है। बहुत, हम कह सकते हैं कि बुल्स बहुत अच्छे से एक्टिव हो सकते हैं इसमें। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रोबेबिलिटीज है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेंड के साथ में। ट्रेंड हमारा अभी डाउन साइड पर ही है। मोमेंटम हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सो ट्रेंड तो चलो डाउन साइड में है, मोमेंटम उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो दैट मींस अभी कोई इनडिसिसिव है, यानी कि यहाँ पर एक मार्केट साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नीचे में अगर हम अपने इंडिकेटर में बात करते हैं, यहाँ पर प्राइस की स्ट्रेंथ है 51 और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है 49%। और प्राइस और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ जब एक ही जगह पर आके रुक जाए, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वेट एंड वॉच। जिन लोगों का थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है, वो लोग स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल के लिए सोच सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली अपनी एक तरफ की पोजीशन को काट सकते हैं, अगर तो आ, हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, सो मंथली अगर हम देख के चले, तो हम यहाँ पर एक स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल एक मेंटेन करके चल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपने रिस्क के अनुसार आउट ऑफ द मनी एक पोजीशन बना के चल सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एक हम ये एक तरीका है जिससे हम, अगर हमें अर्ली एंट्री चाहिए तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त जिस तरीके से वॉल्यूम का स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, अगर हम देखें -45 डिग्री से वॉल्यूम नीचे की तरफ गया, और प्राइस सिर्फ 45 डिग्री से मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। तो ये जो लास्ट फ्राइडे का जो सेशन था, इसमें फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई सेकंड हाफ में। तो सेकंड हाफ में भी जितना ऊपर गई, इससे वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं आया। ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी, ये एक तरीके से पुल बैक का आप कह सकते हो, और ये बिल्कुल यहीं पर ही जाकर रुक गया। अब अगर तो मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर ये मार्केट सस्टेन करती है, दोबारा से बता रहा हूं, 52,400 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, जब तक हम नहीं कह सकते कि ये बैंक निफ्टी बुलिश जाएगा। और नीचे में 51,700 के नीचे ये वापस में एक बेरिश उसमें जा सकता है, हम और सेलिंग देख सकते हैं इसमें। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि ये इसी रेंज में है, और ट्रेंड और मोमेंटम एक दूसरे के अगेंस्ट में है, प्राइस और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ एक ही जगह पर आकर रुक गई है, सो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरीके का पैटर्न बनता हुआ आ रहा है ना पीछे से, अगर हम उसको देखते चले, तो आप देखो यार, वॉल्यूम ना जिस स्लोप से नीचे गया है, इसी एकदम से अगर एक गैप अप भी होता है ना, मान लो अगर मंडे को एक गैप अप होता है, तो उस गैप अप पे हमें इस चीज को बहुत नोटिस करना पड़ेगा कि भाई हमारा वॉल्यूम क्या कह रहा है उस टाइम पे।
हो सकता है कि गैप अप एक सिर्फ न्यूज बेस्ड या फिर एक सेंटीमेंट बेस्ड लोगों को लग रहा हो कि नहीं यार अब यहाँ से रिवर्स करेगी, तो हो सकता है एक छोटा सा हमें दिखेगी यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही, बट हो सकता है थोड़ा ऊपर ऊपर खुले। बट बायस्ड क्या है, बायस तो इस टाइम नीचे की तरफ है। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को ऊपर की तरफ शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये ऊपर भागेगा। तो हो सकता है ट्रैप करने के लिए एक छोटा सा बुल उस ऊपर की तरफ प्राइस को ले जाया जाए, बट फिर थोड़ी देर बाद फिर ये वापस से इसी जोन में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना है। तो प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे के अगेंस्ट है अभी और एग्जैक्टली 45 तो बहुत ऐसे पॉइंट पर बैठेंगे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ब्रेकआउट पे भी एकदम से उछलना नहीं है, एकदम से जल्दबाजी में नहीं करना, लेवल्स को देखना है और देखना है कि क्या उन लेवल्स को ये रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए ओके, सो ये हो गया हमारा ट्रेड आईक्यू सेटअप के अकॉर्डिंगली। अब हम बात करते हैं इस सेटअप की, जिसको गोइंग फॉरवर्ड हम इस वाले सेटअप को भी डिस्कस करेंगे रैंको को, और इस पे हम एक वेबिनार भी कंडक्ट करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो सारे लॉजिक्स मैं वेबिनार में समझाऊंगा, बट अभी इसको बहुत छोटे तरीके से अगर मतलब एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर इस चीज को समझा जाए तो आप देख सकते हो कि प्राइस ना एग्जैक्टली कहां पर आकर रुक रहे हैं। यहाँ पे देखो 52,456, इस वाले सेटअप में भी हमारा यही है 52,400 रेजिस्टेंस, और यहाँ पर भी हमारा यही लेवल दिख रहा है 52,456, मतलब 52,400 के आसपास हमारी बहुत सॉलिड हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हुआ क्या देखो, ये ना मार्केट एक साइकिल को फॉलो करता है, बुल और बियर साइकिल की। ठीक है, और इस सेटअप में अगर आप देख रहे होंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, तो मैं आपको एक क्विकली इसका एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ। ये जो छोटी वाली मूविंग एवरेजेस आपको यहाँ पर जो दिख रही है, ये जो बैंड सा दिख रहा है जो प्राइस के बहुत साथ साथ चल रहा है रैंको पे, ये है हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, और ये जो बड़ी वाली मूविंग एवरेजेस है ये है लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर मैंने सेटअप के बारे में डिस्कस करा है। अगर आपको नहीं पता कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हम इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं और कैसे हम इसको रीड करना है, तो आप प्लीज उन वीडियोस को एक बार रेफर कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, तो आई विल ट्राई कि मैं उन क्वेश्चन को हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आंसर करें। ठीक है, सो 100 का बॉक्स साइज हमने कंसिडर करा है। कुछ लोग एटीआर कंसिडर करते हैं, कुछ लोग 30-50 अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली करते हैं। कुछ भी गलत नहीं है, सबके पीछे साइकोलॉजी अलग अलग है। मैं स्ट्रांगली 100 इसलिए यूज करता हूं क्योंकि हमारा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है ना, उसके अंदर हमारे जो स्ट्राइक प्राइसेस का डिफरेंस है वो 100 रुपीज का है। दैट्स वाई मैं 100 के बॉक्स को रेफर करता हूं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे ज्यादा मूव करता है तो उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ओपन इंटरेस्ट पे, राइट। काफी लोगों का बड़ा पैसा लगा होता है, स्मार्ट मनी उस तरफ लगी होती है। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक से रोल प्ले कर रहे हैं, उनके पीछे फ्यूचर्स में भी जो पैसा लगा हुआ है, ऑप्शन में भी जो पैसा लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली 100 का जो मूवमेंट होता है, 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे जाना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैं 100 के बॉक्स साइज को कंसिडर करता हूँ। इसी तरीके से मैं निफ्टी में 50 के बॉक्स साइज को कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हमने 100 के बॉक्स साइज के हिसाब से ये वीडियो बनाया है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो छोटे ट्रेडर्स गए ऊपर, और एक टाइम के पास जाने, एक टाइम तक पहुंचने के बाद ये लोग वापस नीचे आए और इन्होंने बोला कि नहीं यार प्राइस को नीचे लेके जाना है। और यहाँ पर क्या है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं ये पहले तो बिल्कुल अलाइन थे, सीधे चले थे, बट ये लोग भी यहाँ पर थोड़े ढीले पड़ गए, रुक गए। अब यहाँ पर तो इनका अगर आप देखोगे स्लोप यहाँ पर आकर रुक गया, विच मीन्स बड़े खिलाड़ी हो सकता है इन छोटे खिलाड़ियों की बात मान जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एक तरह का एग्रीमेंट हो या थोड़े टाइम की एक डिस्कशन हो, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेंड को कंटिन्यू करना है या नीचे लाना है। अगर हम हिस्टोरिकल पैटर्न्स देखते हैं ना, तो इस वक्त भले ये मूविंग एवरेजेस ग्रीन दिख रही है, ऊपर की तरफ दिख रही है, बट अगर हम देखें ना तो धीरे 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 प्राइस नीचे की तरफ ही आ रहा है। मोमेंटम नीचे की तरफ हो गया है, एनर्जी फोर्स नीचे की तरफ लगी हुई है, फोर्स माने वॉल्यूम नीचे की तरफ लगा हुआ है, और जो बड़ी पोजीशंस हैं वो भी धीरे 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 रुक जा रही है। पोजीशंस कट नहीं रही हैं, लेकिन पोजीशंस बन भी नहीं रही हैं। तो स्मार्ट मनी यहां पर आकर रुक गई है, बड़ा पैसा यहां पर आकर रुक गया है, वो लोग और नहीं जा रहे हैं अभी इसके अंदर। ठीक है, इनफैक्ट बहुत देर से रुका पड़ा है बड़ा पैसा, तो उल्टा यहां से इनफैक्ट काफी लोगों ने तो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने आपको इस वाले कैंडल चार्ट में बताया कि हो सकता है प्राइस ऊपर जाए और ऊपर जाके फिर ट्रैप करे, फिर वहां से नीचे जाए, क्योंकि इस वाले चार्ट में भी नीचे की तरफ ही हमारे को ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है।
और यहाँ पर भी मुझे यही दिख रहा है कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा भी ना, ये वापस नीचे आएगा और यहाँ पर आके फिर से ये नीचे की तरफ को एक बियर साइकिल चला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो इसलिए इन दोनों चार्ट्स बहुत ही सिंक हैं आपस में। और अगर हम फिबोनाची इसमें और एक लगा देते हैं साथ में, टॉप बॉटम प्रीवियस स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक, तो अगर हम देखेंगे तो अभी ये 23.6 के आसपास यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। तो ये और 38.2 इस लेवल में यूजली रिट्रेस ही करता है। ठीक है, तो अभी होगा, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए फिर वापस नीचे आए, या हो सकता है यहीं से नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन में रखे। अगर ये नीचे में इस लेवल को क्रॉस करता है, कौन सा, ध्यान से देखिएगा, 51,200, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 51,200, तो उसके बाद ये डाउन साइड की तरफ मोमेंटम जा सकता है। वापस से दूसरे वाले चार्ट में आते हैं। 51,200 हमारा कहां पर है, यहां पर है, तकरीबन इससे 200 पॉइंट ऊपर इस जगह पे। ठीक है, और उससे पहले एक लेवल हमने यहाँ पर बताया था 51,700, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 51,700, एग्जैक्टली 51,700 के आस से ही ये ऊपर गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेवल्स बहुत केयरफुली ड्राइव हमने ड्रॉ करे हुए हैं। जैसे मैंने बताया, गोइंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, गोइंग फॉरवर्ड इन दोनों चार्ट्स पे रिव्यू करेंगे क्विकली कि क्या हमारे व्यूज है। तो रेंको चार्ट बहुत पावरफुल है। यहाँ पर जो आप सेटअप देख रहे हो, ये हमने खुद ही का प्रोग्राम किया हुआ है, जिसको हम बहुत जल्दी मार्केट में लॉन्च भी करने वाले हैं। आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए, और इसी पे ही हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने अपने चैनल को नया नया अभी पीछे रीस्टार्ट करा है। सो अभी हमारे पास लाइव ट्रेडिंग सेशंस के लिए ज्यादा जो है ऑडियंसेस अभी नहीं है, बट जैसे ही हमारा छोटा छोटा ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा, फिर हम लाइव ट्रेडिंग सेशंस में इसको लॉन्च कर देंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी को। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आपको काम आएंगे। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा है, या आपको कोई भी क्वेश्चन है, या इसमें कोई भी कंफ्यूजन लग रही है, इन दोनों में से किसी भी सेटअप में, ट्रेड आईक्यू और इन्वेस्ट आईक्यू में से किसी भी एक में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हम आपके फीडबैक पे काम कर सकें और कोशिश करें कि आपको इससे अच्छा और मीनिंगफुल इसको बना सकें आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, एंजॉय योर वीकेंड एंड स्टे प्रॉफिटेबल। थैंक यू।